सो हाय एवरीवन, माय नेम इज मुसम्मा, योर साइंस एजुकेटर। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा कि आज की वीडियो हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में, क्लास 10th के बैच लॉन्चिंग के बारे में, ठीक है। आज हम क्लास 10th का जो है बैच लॉन्च करने वाले हैं। अब बैच लॉन्च करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो बैच होने वाला है किन किन स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है, किन बोर्ड्स के लिए होने वाला है, ठीक है, किस मीडियम का होने वाला है, ये सारी चीजें हम इस बैच में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस बैच की प्राइस क्या रहेगी, इस बैच का फीचर क्या रहेगा, ठीक है। इस बैच की जो वीडियोज रहेंगी वो लाइव रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, वो सारी चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आज की वीडियो में भाई हम आए क्यों हैं। आज की वीडियो में हम इसलिए आए ताकि हम अपना बैच क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें, ठीक है। कौन सी क्लास का ये है आपकी क्लास 10th का, ठीक है। किस क्लास का है, क्लास 10th का बैच है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो बैच के बारे में बात करें, ठीक है, क्लास 10th का बैच है, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए अब हम बैच का नाम अनाउंस करते हैं, ठीक है। बैच का क्या नाम रहने वाला है वो आप जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप जानने के लिए वो क्या है वो जानने के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं बैच नाम को रिवील, ठीक है। बैच नाम को रिवील करते हैं। तो बैच होने वाला है आपका मिशन बोर्ड, ठीक है। बैच क्या होने वाला है आपका, तो बैच होने वाला है आपका मिशन बोर्ड, ठीक है। ये रहा आपका बैच मिशन बोर्ड, ठीक है। क्लास 10th का जो बैच है आपका वो क्या है, मिशन बोर्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको एक मिशन देंगे, ठीक है। मिशन कौन सा देंगे, हम मिशन देंगे आपका 95 प्लस स्कोर करने का, ठीक है। 95 प्लस मार्क्स लाने का मिशन देंगे, ठीक है। इसमें हम जो जो आपके लिए स्ट्रेटजी बताएंगे, ठीक है, आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है। सेम टू सेम जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद में जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप देखोगे कि आप एक अच्छे स्तर पर स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें हम डिस्कशन करने हैं कि किस सब्जेक्ट का रहने वाला है। तो ये अभी जो फिलहाल में जो है ना, ये साइंस का ही होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल में किसका होने वाला है, साइंस का होने वाला है, साइंस का होने वाला है अभी जो है फिलहाल में, ठीक है। तो इस बैच के बारे में और हम डिस्कशन करें कि ये जो बैच है किस बोर्ड के लिए होने वाला है, ठीक है। तो मेन जो होने वाला है ना, मेन बोर्ड है इसका आरबीएससी, ठीक है। मेन बोर्ड कौन सा, आरबीएससी से है, ठीक है। लेकिन ये दोनों मीडियम में होने वाला है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, ठीक है। क्लास 10th का जो बैच है दोनों मीडियम में होने वाला है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। क्लास 10th के लिए और आरबीएससी बोर्ड का इसमें जो लेक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि आरबीएससी बोर्ड है तो ये आप यूपी बोर्ड के हो तो आपके कुछ काम करेंगे, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी फॉलो करवाऊंगा मैं, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो करवाने से क्या होगा कि आप जैसे कि आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है। यूपी बोर्ड में आपकी एनसीईआरटी आती है, ठीक है। एमपी बोर्ड में आपकी एनसीईआरटी चलती है, लेकिन जो सिलेबस हटा दिया गया है वो मैं एक्स्ट्रा आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। आप अगर सेपरेट यूपी बोर्ड का बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं उसके भी लेक्चर्स डाल दूंगा, ठीक है। उसके भी लेक्चर्स डाल दूंगा, ठीक है। और ये जो क्लास मिलेंगी आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो क्लास रहेंगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। किसकी, क्लास 10th की, किसकी किसकी मिलेंगी, क्लास 10th की। और क्लास 10th में हम किस सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्लास 10th में हम बात करेंगे साइंस की। किसकी बात करेंगे, साइंस की हम बात करेंगे। देन उसके बाद में अब हम डिस्कशन करते हैं क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है, ठीक है। क्लास 10th का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस का जो सिलेबस है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने जो बताया था, जो इससे पहले निकल जो गई है, ठीक है, उसमें हम हिंदी मीडियम भी पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ेंगे, दोनों ही बोर्ड को कवर करेंगे, ठीक है। आरबीएससी बोर्ड रहेगा, यूपीएस यूपी बोर्ड भी रह सकता है, ठीक है। यूपी बोर्ड को भी कवर कराएंगे, एमपी बोर्ड को भी कवर कराएंगे, ठीक है। सीबीएसई को छोड़ करके बाकी जितने भी बोर्ड है उन सारे बोर्ड को कवर करेंगे, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को छोड़कर, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है साइंस का, तो आपको जैसे कि पता है कि साइंस जो होती है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट कौन सा है आपका, केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट कौन सा आपका, बायोलॉजी। थर्ड पार्ट कौन सा आपका, फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, ठीक है, इस वजह से
यहाँ पे थर्ड पार्ट कौन सा है आपका, थर्ड पार्ट है आपका फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। जो कि आपके पेपर में जो आने वाली है ना, वो आने वाली है 6 नंबर की, 6 नंबर की आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो सिलेबस में डिस्कशन कर रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है वो 6 नंबर का आएगा, तो किस बोर्ड में आएगा, वो आएगा आपका आरबीएससी बोर्ड में आएगा, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में आएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, राजस्थान बोर्ड के, ठीक है। तो ये जो है 6 नंबर का पेपर आएगा आपको, 6 नंबर का चैप्टर आएगा, 6 नंबर के इस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका आता है अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट, ये आएगा आपका 7 नंबर का आएगा। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, और अम्ल क्षार एवं लवण में सबसे पहले अम्ल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर क्षार यानी कि बेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इन दोनों से मिलकर के जो साल्ट बनता है, जो नमक बनता है, ठीक है, या जो लवण बनता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद में जो तीसरा जो चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर कौन सा, तीसरा चैप्टर आपका धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो है आपका 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का वो चैप्टर होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बारे में कार्बन एवं उसके कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। ये चैप्टर जो रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका 7 नंबर का, ये जो चैप्टर है वो रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बायोलॉजी का पहले चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, जो कि है आपका 8 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो चैप्टर आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। ये जो चैप्टर रहेगा ये रहेगा आपका 6 नंबर का जो चैप्टर रहेगा, ठीक है। 6 नंबर का पेपर में ये चैप्टर पूछा जाएगा। अब हम और भी बात करें कि बायोलॉजी में तीसरा जो चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जन्म, जीवों में जन्म किस प्रकार से होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और ये रहने वाला है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 नहीं, ये चैप्टर 7 नंबर का पूछा जाएगा किसमें, एग्जाम में, ठीक है। फिर आपकी रहने वाली है हेरिडिटी, या फिर जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता बोलते हैं, ये 4 नंबर का आपका आता है पेपर में। फिर उसके बाद में आपकी स्टार्ट होती है मेन फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिजिक्स के पोर्शन में लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आता है, ठीक है, ये आता है आपका 8 नंबर का। फिर उसके बाद में ह्यूमन आई वाला चैप्टर आया था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड वाला ऑप्शन आया था आपके पास, ऑप्शन के चैप्टर आया था, ठीक है। मानव आंख और रंग बिरंगी दुनिया, ये जो चैप्टर रहेगा, ये जो चैप्टर आता है आपका, वो आता है आपका 4 नंबर का। फिर इसके बाद में जो क्लास 10th की जो है फिजिक्स है, इसमें तीसरा चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, जिसको विद्युत के नाम से जानते हैं, और ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का आता है आपका, ठीक है, 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में। लास्ट में जो चैप्टर आता है वो आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विद्युत धारा जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो आता है आपका 6 नंबर का, 6 नंबर का आता है, ठीक है। अब इसके बारे में इसके बाद में एक और चैप्टर आपका आता है, जो है आपका 13 चैप्टर जो है वो है आपका अवर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण, ये आपका आता है 5 नंबर का। और ये जो है ये किस ब्रांच का चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि वो जो हुए फिजिक्स के हुए, केमिस्ट्री के हुए, बायोलॉजी के हुए, लेकिन अवर एनवायरमेंट हमारे जो पर्यावरण है ये किस ब्रांच का है, तो वो है अवर एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस का है, जिसको हम ईवीएस के नाम से जानते हैं, ये ईवीएस का चैप्टर है, ठीक है। और हम डिस्कशन करें कि मिशन बोर्ड, ठीक है, मिशन बोर्ड की अगर हम प्राइस की बात करें, ठीक है, मिशन बोर्ड जो आपका बैच है, ठीक है, उसकी अगर हम प्राइस की बात करें, बैच प्राइस की बात करें, तो वो एकदम आपके लिए क्या होने वाली है, फ्री होने वाली है। क्या होने वाली है, फ्री होने वाली है। किस पर, यूट्यूब पर होने वाली है, ठीक है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मिशन बोर्ड की, ठीक है, क्लास 10 की, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि इस बोर्ड में फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, इस बोर्ड के फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है, किस बोर्ड के, मिशन बोर्ड के फीचर्स जो रहने वाले हैं, मिशन बैच के जो फीचर्स रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इसमें, ठीक है, इसमें एक ही फीचर मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें एक ही फीचर मिलेगा आपको, वो है रिकॉर्डेड क्लासेस का, ठीक है, यानी कि आपको 6 PM पर डेली की डेली, ठीक है, या फिर वीक में यानी कि एक हफ्ते में 4 या 5 आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी 6 PM के समथिंग मिलेंगी, ठीक है, 6 बजे के समथिंग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम दूसरी चीज जो है आपकी, ठीक है, इसके बाद में हम इसको रिवील करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है। सरप्राइज क्या होने वाला है, कैश करो, ठीक है। एक ऐसा सरप्राइज शो की आप एक्सपेक्ट करोगे हमसे, ठीक है, एक्सपेक्ट करोगे मेरे से, ठीक है। कुछ लोग भी कह रहे थे कि ये ना आप उस चीज को लेकर आओ, ठीक है, जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था, ठीक है, वो चीज मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। उसको लॉन्च करने के बाद में ना, लॉन्च करने के बाद में मेरा और आपका एक दूसरे से क्या अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, अच्छा कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। लॉन्च कर दें उसको, क्या कहते हो, कर दें लॉन्च, ठीक है, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। तो वो होने वाला है आपका सुपर 30 बैच होने वाला, ठीक है। सुपर 30 बैच होने वाला भाई, आपका क्या होने वाला, सुपर 30 बैच, सुपर 30 बैच का मतलब क्या होगा, सुपर 30 बैच का मतलब क्या होने वाला है, सबसे पहले ये बताओ। तो सुपर 30 बैच का जो मतलब है वो है आपका, इसमें 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, 30 स्टूडेंट रहेंगे, मतलब इस क्लास में जो रहेंगे ना, बिल्कुल ही बिल्कुल 30 बच्चे रहेंगे, ठीक है। मिनिमम या मैक्सिमम, मान लो मैक्सिमम जो होता है ना आपका, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो होते हैं वो 30 बच्चे रहेंगे इसमें, ठीक है। 30 से 31 भी नहीं हो सकता, ऐसे कम हो सकता है, लेकिन 31 का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सुपर 30 बैच है वो आपको मिलेगा क्या, लाइव फॉर्मेट में, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर पाऊंगा, आप मेरे से बात कर पाओगे, ठीक है। ये होता है लाइव फीचर का, क्या होता है, मजेदार क्या फीचर होता है लाइव में, ठीक है, कि एक दूसरे से हम बॉन्ड बना सकेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आपका जो डाउट है वो मैं सॉल्व करूंगा, है ना, और जो मेरी गलतियां वो आप बताओगे मेरे लिए लाइव, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए भी, क्लास 10th वालों के लिए ही है ये, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आपके लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आपके लिए। लेकिन सुपर 30 में आप जैसे यूपी बोर्ड के हो तो आपका अलग से बैच बनेगा सेपरेट, राजस्थान बोर्ड से हो तो आपका अलग से सेपरेट बैच बनेगा, हिंदी मीडियम से हो तो आपका अलग से सेपरेट बैच बनेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका अलग से सेपरेट बैच बनेगा, ठीक है। सुपर 30 का यही मजेदार फीचर्स है, ठीक है। अभी फिलहाल में हमने बैच की प्राइस रखी है 249, ठीक है, 249 हमने इस बैच की प्राइस रखी है, लेकिन हम इसको आपके लिए 249 ना कर करके, ठीक है, और भी सस्ते में निपटा देंगे। और सस्ते में किस प्रकार के निपटाएंगे, सस्ते में निपटाने के बाद में इसकी प्राइस जो रह जाएगी वो रहेगी 99 रुपीज, ठीक है। 99 क्या रहेगा, 99 रुपए रहेगा इसका, 99 क्या रहेगा, 99 रुपए रहेगा, यानी कि इस बैच की जो प्राइस है ना 249 था भाई, 249 रुपए थे, और मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रख दिए। 99 किन लोगों के लिए होने वाले हैं, 99 ये होने वाला है, ये होने वाला है 10 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यानी कि 10 बच्चे जो रहेंगे ना, जो फर्स्ट के जो 10 बच्चे रहेंगे जो एनरोलमेंट होंगे इसमें, ठीक है, एनरोल करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना आपको एक बार पेमेंट करना है भाई, एक बार पेमेंट करने के बाद में एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, यानी कि 99 रुपए में मैं आपको एग्जाम के एक दिन तक आपके साथ हूँ, ठीक है। और अगर मेरे नियर बाई लोकेशन के रहोगे, अगर लोकल लोकेशन के रहोगे तो मैं आपका एग्जाम सेंटर तक भी साथ दूंगा, ठीक है। यानी कि 99 रुपए में, ठीक है, 99 रुपए का तो एक पिज्जा आता, पिज्जा भी नहीं आता आपको तो, ठीक है। बढ़िया वाला जो पिज्जा होता है ना वो भी अब 300 350 के समथिंग आता है, ठीक है, 99 रुपए में कुछ नहीं, ठीक है। वो मैं आपको साइंस के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी लाइव 99 रुपए में, सिर्फ 10 बच्चों के लिए रहने वाले, ठीक है। जो स्टार्टिंग में 10 बच्चे मेरे से कांटेक्ट करेंगे ये उनके लिए, बाद बाकी के लिए नहीं है। और ये जो प्राइस की जो वैलिडिटी रहने वाली है ना, ये वैलिडिटी रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ कब तक, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन तक, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन तक रहने वाली है। 4 दिन में ये जो है वैलिडिटी क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और 10 बच्चे एनरोलमेंट कर लेंगे तब भी आउट हो जाएगी। 4 दिन से पहले अगर 10 बच्चे कर लेते हैं तो आउट, ऑब्वियसली बात है, आउट हो ही जाएगी, ठीक है। नहीं करते हैं, 4 दिन में करते हैं तो भी आउट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 10 बच्चे इससे पहले कर ही लेंगे, ठीक है। अब आज की वीडियो में लॉन्च करने के बाद में ये समझो तुम कल तक तो 10 बच्चे एनरोलमेंट आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए देरी किस बात की है, देरी मत करो भाई,
देरी मत करो, देरी करोगे तो निकल जाएगा बैच, ठीक है। इस बैच के फीचर्स बता देता हूँ इससे पहले, ठीक है। लाइव होने वाला है, पहली बात तो ये फीचर्स देने वाला है, ठीक है। पहली बात तो कौन सा फीचर्स देने वाला है, लाइव फीचर्स, ठीक है। सुपर 30 बैच के फीचर्स देखो, पहली बात तो लाइव क्लासेस रहेंगी किस पर, जूम ऐप पर रहेंगी, ठीक है। जूम ऐप पर जैसे मीटिंग होती है ना, मीटिंग होती है, वैसे ही करके मैं आपको आई टू आई कांटेक्ट करके नहीं, वीडियो कॉल पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, आप भी मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, तो वीडियो कॉल पर पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है। जैसे वीडियो कॉल होती है ना, वैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप मेरे को देख पाओगे, आप तो मेरे को देख ही पाओगे, लेकिन मैं भी आपको देख पाऊंगा, ठीक है। मैं भी आपको देख पाऊंगा। इसमें आपको मिलेगी डीपीपी, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है। जैसे चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद है फिर उसको मैं कुछ भी उससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और तब मेरे को सबमिट करना है, फिर मैं आपको चेक करके आपको दोबारा से उसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू बोर्ड वाइज मिलेंगे। यूपी बोर्ड के हो तो यूपी बोर्ड में जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, जो कि मैंने ऐड नहीं किए हैं, लेकिन वो मिलेंगे एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तब तक पढ़ना पड़ेगा भाई। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट उसको ही मिले जो नहीं पढ़ा हो, ठीक है। नहीं पढ़ा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है तो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जिसने पूरा सिलेबस कवर किया, अच्छे से कवर किया, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट देने के बाद में वो ये सोचेगा कि मैंने ये तो पढ़ लिया और पढ़ेगा वो, ठीक है। तो इस वजह से, और इसमें आपको एक और चीज मिलने वाली है जो कि है हैंड रिटन नोट, यानी कि लेक्चर खत्म होने के बाद में, है ना, 1-2 घंटे बाद में, ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन नोट जो है किस पर, ऐप पर, जूम ऐप पर तो नहीं, लेकिन जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, टेलीग्राम का व्हाट्सएप का, किसी को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको क्या कर दिए जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।